इस कहानी की शुरुआत सन 2016 जर्मनी से होती है, जहां पर हमें अर्थ की कंडीशन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। दरअसल सोलर फ्लेयर की वजह से अर्थ का टेम्परेचर 10 डिग्री तक आ जाता है। इसके बाद अर्थ का जो एनवायरनमेंट था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहाँ पर लोगों के पास ना खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। फसलें बर्बाद हो चुकी है। जिस तरह का सोशल एनवायरनमेंट पहले हुआ करता था अब वो खत्म हो चुका है। जितने भी लोग बचे हुए हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके। पहले जहाँ इंसान पैसे कमाने के लिए लग्जरी पाने के लिए पाते थे अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि हर एक जिंदा इंसान की एक ही जरूरत है और वो है खाना और पानी। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसीलिए हर कोई रात को ही ट्रेवल करता है। अपने बंकर से अपने घर से हर कोई बाहर निकलता है। साथ ही हर कोई अपने चेहरे और अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है ताकि उस पर अल्ट्रा वोलेट रेज का कोई भी असर ना हो। यहाँ पर हमें मैरी को दिखाया जाता है जो अपने छोटी बहन फिलिप के साथ गाड़ी में रहती है। ये सब के सब हमेशा गाड़ी से ट्रेवल करते हैं। मैरी और फिलिप एक दूसरे को पसंद करते हैं और अब इन्हें पता चलता है कि पहाड़ों में अभी भी बहुत जगह है जहाँ पर इंसान अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार सकता है। इसीलिए ये तीनों तय करते हैं कि ये पहाड़ों की तरफ जाएंगे और ये तीनों पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं ताकि ये अपने लिए पेट्रोल ले सकें। और जब फिलिप पेट्रोल ले रहा होता है उस वक्त मैरी और उसकी बहन को दिखाया जाता है जो अंदर से इकट्ठा सामान कर रही होती है। दरअसल इस वक्त में हर किसी को खाने और पीने की तलाश है। साथ ही यहाँ पर अपने आप को दूसरे सर्वाइवल से बचाना भी होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी का खाना भी चुरा सकता है। और ऐसा इन तीनों के साथ भी होता है। जब ये तीनों अपने अपने काम में बिजी होते हैं तभी वहाँ पर एक सर्वाइवल उनका खाना चुरा लेता है और अब फिलिप और मैरी गाड़ी की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। और अब ये देखते हैं कि यहाँ पर मैरी की छोटी बहन भी नहीं है। मैरी भागते हुए अंदर जाती और देखती है कि उस ऊडी मैन उसकी बहन को स्टेज बनाकर रखा होता है। मैरी उससे बात करने लगती है और तभी पीछे से मौके का फायदा उठाकर फिलिप उसके ऊपर हमला कर देता है। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं पर जल्दी इन्हें समझ में आ जाता है कि आपस में लड़ना बेवकूफी है। वो ऊडी मैन कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ, मैंने तुम्हारी गाड़ी को देखा है, तुम्हारी गाड़ी ज्यादा आगे तक नहीं जा सकती क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अगर मैं उसकी इंजन में कुछ चेंजेस कर दूं तो तुम उससे ट्रेवल कर सकते हो और इसके बदले मुझे खाना और पानी चाहिए। इसके बाद ये आपस में समझौता कर लेते हैं। ये उस आदमी को खाना और पीने के लिए पानी देते हैं। इसके बाद ऊडी मैन इनकी गाड़ी में चेंजेस करता है और वो कहता है कि इस गाड़ी से तुम बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करना क्योंकि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। अब फिलिप फैसला करता है कि वो ऊडी मैन को अपने साथ ले जाएगा ताकि रास्ते में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उसे रिपेयर कर दे। हालांकि दोनों लड़कियों को वो बात अच्छी नहीं लगती पर इनके पास शायद इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अब ये चारों के चारों अपनी गाड़ी से पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ते हैं पर बहुत लंबा सफर करने के बाद ये देखते हैं कि आगे रास्ता ब्लॉक है। वहाँ पर मेटल का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पड़ा होता है। पहले ये उसे हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं पर वो बहुत भारी होता है, इसीलिए ये उसे हिला भी नहीं पाते। इसके बाद ये गाड़ी में उसकी रस्सी को बांधकर मेटल स्ट्रक्चर को खींचते हैं और ये प्लेन इनका काम कर जाता है। ये उसे रास्ते से हटाकर आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जो कि नीचे गिरी हुई है। इन्हें लगता है कि गाड़ी में खाने पीने का सामान होगा जो उनके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए फिलिप और ऊडी मैन तय करते हैं वो नीचे गाड़ी के पास जाएंगे। ये दोनों के दोनों गाड़ी के पास जाते हैं जहाँ पर सच में गाड़ी के अंदर खाना और पानी होता है। इसके बाद वॉकी टॉकी से फिलिप मैरी को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर पानी है लेकिन पानी को ऊपर ले जाने के लिए हमें एक पानी का बड़ा डब्बा चाहिए जो गाड़ी में है, तुम्हें उसे लेके नीचे आना होगा। मेरी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं आऊंगी। फिलिप उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन मेरी अपने बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। पर जब मेरी की बहन कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तो फिर मेरी नीचे चली जाती है। और तभी कुछ देर के बाद ने मेरी की छोटी बहन की चीखने की आवाज आती है और ये तीनों के तीनों ऊपर भागते हैं। तभी मेरी का पैर स्लिप हो जाता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो पूरी तरह से अकेली है और कुछ दूर चलने के बाद उसे वहाँ पर ऊडी मैन मिल जाता है जो मेरी को बताता है कि इससे पहले हम गाड़ी तक पहुँचते हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। इन लोगों ने जानबूझकर हमारे लिए ट्रैप बिछाया था। ये इंसानों को मार देते हैं, साथ ही ये अपना पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये किसी हद तक भी जा सकते हैं,
इसीलिए हम तुम्हारी बहन को बचा नहीं पाए। अब यहाँ मेरी को फिलिप भी मिल जाता है और वो फिलिप से कहती है कि मुझे मेरी बहन तक पहुंचना है, इसीलिए इन सबको उन लोगों का पीछा करना होगा। फिलिप कहता है कि ये बेवकूफ़ी है, हमें पहाड़ों के ऊपर जाना चाहिए जहाँ पर पानी होने की पॉसिबिलिटी है। ये दोनों आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं और तभी ओडीमैन इन्हें बताता है कि देखो जंगल के बीचों बीच में से धुआं उड़ रहा है, इसका मतलब वो लोग जिन्होंने तुम्हारी बहन को किडनैप किया है वो वहाँ पर है। अब ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने आग लगाई है, साथ ही यहाँ पर मेरी की बहन भी है जिसे जंजीरों में बांधा हुआ है। अब ये एक प्लान बनाते हैं जिसपे मेरी सबसे पहले गाड़ी के पास जाएगी और गाड़ी को स्टार्ट करेगी और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी ठीक उसी वक्त ओडीमैन बम को ब्लास्ट कर देगा जिसपे सब लोग उस ब्लास्ट के पास जाएंगे और तब फिलिप मेरी की छोटी बहन को छुड़ा देगा और मेरी की बहन को गाड़ी तक ले जाएगा जहाँ पर मेरी गाड़ी में इन सबका इंतजार कर रही होती है। और अब प्लान बनाने के बाद मेरी गाड़ी के अंदर चली जाती है और वो गाड़ी को स्टार्ट करती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक सर्वाइवल को शक हो जाता है। वो गाड़ी के पास आ ही रहा होता है, तभी ओडीमैन ब्लास्ट कर देता है और सबके सब ब्लास्ट की तरफ चले जाते हैं। फिलिप के सामने मेरी की छोटी बहन होती है लेकिन वो डर जाता है, इसीलिए वो उसे जंजीरों से आजाद किए बगैर वहाँ से निकल जाता है। और तभी एक आदमी उस पर हमला करता है जो उसके पैर को जख्मी कर देता है, लेकिन फिलिप किसी तरह से गाड़ी में आ जाता है जहाँ पर मेरी भी होती है। वो मेरी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में फिलिप मेरी को बताता है कि तुम्हारी बहन उनके कब्जे में है, लेकिन हम उसे आजाद नहीं कर पा रहे। मेरी वापस अपने बहन को आजाद करने के लिए जाना चाहती है, लेकिन फिलिप इस फेवर में नहीं होता। वो मेरी से कहता है कि अगर हम वहाँ पर गए तो हमारी जान को खतरा होगा, लेकिन मेरी किसी भी कीमत पर अपनी बहन को आजाद करना चाहती है, इसीलिए अकेले ही वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और एक रेलवे टर्मिनल तक पहुंचती है जहां पर उसे अपनी बहन का बैग मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो लोग इसी रास्ते से मेरी बहन को ले गए हैं। और अब यहाँ पर फिलिप भी आ जाता है जो मेरी से माफी मांगता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, मैं किसी भी कीमत पर ओडीमैन और तुम्हारी बहन को ढूंढूंगा। लेकिन उसका पैर बहुत जख्मी होता है, इसीलिए मेरी कहती है कि तुम यहीं पर ही इंतजार करो और वो अकेले ही आगे बढ़ जाती है। मेरी एक चर्च में पहुंचती है जहां पर उसको नींद आ जाती है और वो कुछ देर के लिए सो जाती है, पर जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक लेडी होती है जिसका नाम एलिजाबेथ है। मेरी उससे डर जाती है। एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो मेरी को पीने के लिए पानी भी देती है और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अकेले इस जगह पर नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर तुम सेफ नहीं रह सकती, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी उसकी बात मान जाती है। मेरी उसे रास्ते में बताती है कि मेरा एक साथी फिलिप भी है जिसका पैर जख्मी है और वो रेलवे टर्मिनल के अंदर मेरा इंतजार कर रहा है। और अब ये दोनों के दोनों एलिजाबेथ के घर पहुंच जाते हैं जहां पर मेरी देखती है कि उसकी पूरी फैमिली है। एलिजाबेथ मेरी को कमरे में ले जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए सो जाओ। मेरी वहाँ पर सो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई होती है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो कमरे में बंद है। ये एक लकड़ी का कमरा होता है और वो लकड़ी से बने हुए छेदों के बीच में से देखती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि फिलिप को भी ये लोग पकड़ कर ले आए। दरअसल ये वही लोग हैं जिन्होंने सड़क पर जाल बिछाया था और उसकी बहन को किडनैप किया था। फिलिप को भी अब इन लोगों ने पकड़ लिया है और अब एलिजाबेथ उसके कमरे में आती है और बताती है कि हम ही हैं जो लोगों को पकड़कर यहाँ पर लाते हैं ताकि हम अपनी भूख मिटा सकें, अपने आप को जिंदा रख सकें। वो उसे एक नीली ड्रेस देती है और कहती है कि हम रात को डिनर पर मिलेंगे। ये कह के एलिजाबेथ वहाँ से निकल जाती है और अब मेरी किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन यहाँ से भागने का उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी पीछे का दरवाजा खुलता है और मेरी की बहन अंदर आ जाती है। मेरी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है, वो उसके गले लग जाती है। वो अपने बहन से वादा करती है कि वो उसे यहाँ से बचाकर किसी भी कीमत पर ले जाएगी। इनके पास जो कपड़े होते हैं ये उसे वहाँ कपड़े से बांध देते हैं ताकि ये ऊपर से नीचे जा सके। पर तभी एलिजाबेथ का बेटा वहाँ पर आ जाता है। एलिजाबेथ का बेटा इससे पहले कि कपड़े देखता मेरी जान पूछकर उसे अपने गले लगा देती है। ठीक इसी वक्त मेरी की छोटी बहन मौके का फायदा उठाकर पीछे से उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद मेरी अपनी छोटी बहन को कपड़े से नीचे उतारती है और कहती है कि तुम जंगल की तरफ जाओ और खुद वो उस ड्रेस को पहनकर बाहर आ जाती है। जहाँ पर एलिजाबेथ को लगता है कि उसने उसकी बात मान ली, वो उसे अंदर ले जाती है जहाँ पर एलिजाबेथ की पूरी फैमिली होती है। यहाँ मेरी को खाना दिया जाता है, लेकिन वो उस तरह का खाना नहीं खा सकती, इसीलिए वो खाना फेंक कर बाहर की तरफ भागती है। और अब एलिजाबेथ का बेटा जो बेहोश था वो होश में आ चुका होता है। वो मेरी को पकड़कर बांध कर एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर पहले से ही फिलिप होता है।
और वो फिलिप को मार देता है और उस जगह से निकल जाता है। और अब मेरी किसी तरह से चाकू से अपने हाथ खोलकर वहाँ से भागने लगती है। यहाँ से भागकर एक दूसरे कमरे में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे बंदी हैं जिनमें होडी मैन भी एक है। और अब क्योंकि मेरी ने उस दरवाजे को खोल दिया तो सबके सब यहाँ से भागने लगते हैं। मेरी जंगल में जाती है जहाँ पर उसने अपनी बहन को जाने के लिए कहा था, जहाँ पर वो देखती है कि एलिजाबेथ ने उसकी बेटी को एक बार फिर से पकड़ लिया है। एलिजाबेथ मेरी से कहती है कि मुझे लगा तुम सबसे अलग हो, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ हमारे टीम में आ जाओ, लेकिन तुम भी दूसरों की तरह निकली। और अब एलिजाबेथ उसके पास आ जाती है और मेरी उस पे हमला करके उसे जख्मी कर देती है। और जब उसका बेटा देखता है कि उसकी मोम जख्मी है तो वो उसके पास आता है। इससे मेरी को मौका मिल जाता है और वो अपने बहन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जल्दी ओडी मैन भी इन्हें मिल जाता है और ये तीनों के तीनों आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर पक्षी उड़ रहे होते हैं, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर जिंदगी है। पर जब ये पलट कर वादी की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें बंजर चीजों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, यानी कि यहाँ पर भी जिंदगी नहीं है। लेकिन इन्हें इस बात की तसल्ली है यहाँ पर कुछ पानी जरूर है, लेकिन अब इन्हें ये नहीं पता कि ये लोग कब तक यहाँ पर सरवाइव करेंगे। और इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो पे।